हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रश्नोत्तरियां की हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। आज 6वें प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। पहला हमारा प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं वो तार सप्तक में संकलित है। ठीक है। और इससे एक प्रश्न और बनता है, जैसे दूसरा शतक, तीसरा शतक, चौथा शतक है और एक प्रथम शतक नाम दे दिया जाता है, प्रथम शतक, और पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार शतक नहीं है। तो ये प्रथम जो सप्तक है यही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पहला सप्तक आया था उसका नाम तार सप्तक था, न कि प्रथम सप्तक था। प्रथम तो हम लोग अपने सुहलता के लिए या इस तरह से कहें कि याद करने की दृष्टि के लिए इसको बोल देते हैं कि पहला सप्तक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न देखते। अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं अहम आवाम वयम, मया आवाभ्याम अस्माभि, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, अस्मद और युष्मद का रूप आपको जरूर याद होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मया आवाभ्याम अस्माभि। बी ऑप्शन इज राइट। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा, हेमचंद, विजय सेन सूरी, शालिभद्र सूरी। सही उत्तर का चयन करें। तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर शर्मा। इन्होंने ही उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना की। और ये जो रचना है ये अवधि की प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें कि अवधि का प्रथम व्याकरण ग्रंथ यदि पूछा जाए तो आप लोग बता सके कि यही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? रूप गोस्वामी, वात्स्यायन, विश्वनाथ, केशव मिश्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रूप गोस्वामी। इन्होंने उज्ज्वल नीलमणि लिखा है। अगला प्रश्न 5 नंबर। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजात सुलक्षणी सूरन सरस सुरित, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। पहला ऑप्शन है कबीरदास, रहीमदास, केशवदास, तुलसीदास। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। इन्होंने ही ये पंक्तियां लिखी हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन है? ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन। इन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन और काल विभाजन और नामकरण का पहली बार प्रयास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास। बताइए 7 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास।
इनको रूपकों का बादशाह कहा जाता है। और मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि किसने इनको रूपकों का बादशाह कहा है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो पहला तो आपके बच्चन सिंह हो जाएंगे, बच्चन सिंह। और दूसरा आपका लाला भगवान दे, लाला भगवान दे, ये जरूर ध्यान रहे आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। अभिज्ञ शब्द का विलोम है। भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ, सुभिज्ञ। तो देखिए अभिज्ञ का जो अर्थ होता है वो होता है जो कुछ जानता हो, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनभिज्ञ, यानी कि जो कुछ नहीं जानता हो। अगला प्रश्न 9 नंबर। हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1917, 1910, 1914, 1909। हिंदी नवरत्न कब लिखा गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1910 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न 10 नंबर। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। 10 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए सूफी प्रेमाख्यानक जो रचनाएं थी उनकी भाषा जो थी वो अवधी थी। ठीक है। बाकी एक जान कवि हैं, मतलब सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं को लिखने वाले, उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। बाकी ज्यादातर बहुलता में अवधी है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जान कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में। अगला प्रश्न 11 नंबर कि रीतिकाल का समय था। और देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करें। 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1373 से 1700 विक्रम संवत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1700 से 1900 विक्रम संवत। ये रीतिकाल का समय था। बाकी 1050 से 1375 तक ये आपका आदिकाल का समय था। 1375 से 1700 तक भक्तिकाल था। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। चंदन बाला रास किसकी रचना है? मुनिजन विजय, हेमचंद सूरी, गोरखनाथ, आशग। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आशग। अगला प्रश्न 13 नंबर। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। ऐसी ही प्रश्नोत्तरी हम लोग करते रहेंगे। नाथ पंथ के प्रणेता थे और आपके सामने ऑप्शन है आदिनाथ, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, चूड़करण नाथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो नाथ पंथ के प्रणेता थे वो थे गोरखनाथ। अगला प्रश्न 14 नंबर। और इस प्रश्न में आपको बताना है सही युग्म, कौन सा युग्म सही है। जैसे पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी हिंदी का संबंध कौरवी या खड़ी बोली से, ये सही है। बाकी और सभी गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर। जम्बो स्वामी के रास के रचयिता हैं धर्मसूरी, हेमचंद सूरी, सालभद्र सूरी, जिनदस सूरी। तो 15 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा
धर्म सूर्य, ये जम्बू स्वामी राज के रचयिता हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर, अनसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। निम्न पंक्तियों में प्रभाव पड़ा है, सही उत्तर का आप लोग चयन करें। इन पंक्तियों में किसका प्रभाव पड़ा है? वैष्णव का, सूफी का, बौद्ध का, ईसाई का? 16 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, इसमें सूफी का प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी आता है, अवधी नहीं आता है। अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी में आता है, ठीक है, पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 18 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि हिंदी नई चाल में ढली, ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न 19 नंबर, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नैमी सराय, शिवराज सिंह बेचैन। तो 19 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन्होंने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न 20 नंबर, सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान। तो सही युग्म का चयन करने के लिए बोला है, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान। ठीक है, यात्रा साहित्य था। अगला प्रश्न 21 नंबर, कि पौम चरिव के रचनाकार हैं पुष्यिदान सरप्पा, स्वयंभू कणप्पा। तो ये तो सब जानते हैं कि स्वयंभू हैं। और पौम चरिव जैसे अधूरा रह गया था, तो इसको पूरा किसने किया था? तो इसको पूरा किए थे त्रिभुवन। ठीक है, त्रिभुवन। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय, शांतिप्रिय द्विवेदी, उपेंद्रनाथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी, इन्होंने ये रेखा चित्र लिखा है। अगला प्रश्न 23 नंबर, परिमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने परिमल 1930 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न 24 नंबर, बिसल देव रासों का अंगिरस कौन है? श्रृंगार, रौद्र, वीर, शांत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। देखिए ये श्रृंगार थोड़ा गलत है, क्योंकि टाइपिंग में ऐसा श्रृंगार लिखने को मिल नहीं पाता है। श्रृंगार, ये वाला राइट है। देखिए बिसल देव रासों में 4 खंड हैं और ये केदार राग छंद में लिखा गया है, ये ध्यान रहे आपको। 4 खंड और केदार राग छंद में लिखा। अगला प्रश्न 25 नंबर, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? राय कृष्णदास, दिनकर, अज्ञे, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राय कृष्णदास ने। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। बताइए सही उत्तर क्या हुआ?
तो देखिए प्रसाद जी ने जो कामायनी लिखा है वो खड़ी बोली में लिखा। अगला प्रश्न 27 नंबर, खुमाण रासों के रचयिता का नाम है जल्हड़, जगनीक, दलपत विजय, नरपतिनाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खुमाण रासो दलपत विजय जी ने लिखा है, और इसमें षण ऋतु वर्णन है, 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये 9वीं सदी में लिखे थे, 9वीं सदी में, और ये इसमें जो राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न 28 नंबर, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, जयशंकर प्रसाद पर, जगदीश गुप्त पर, प्रेमचंद पर। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन पर आधारित ये लोग लिखे। अगला प्रश्न 29 नंबर, और ये एक तरीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, गणेश, श्याम, सुखदेव। और इसको याद करने का एक ही ट्रिक है जो कि बहुत ही फेमस रहा है, GSS, गणेश, श्याम, सुखदेव। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं शेख रहीम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद। आज की प्रश्नोत्तरी का यह अंतिम प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है नूर मोहम्मद। इन्होंने ही अनुराग बांसुरी लिखा है। दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं दूसरी प्रश्नोत्तरी में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। नमस्कार।